एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी बुक्स एंड ऑथर्स एमसीक्यू। कोई डाउट वाली हो तो यहाँ आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। पहली एमसीक्यू है, आपको ये बताना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये बहुत ही फेमस बुक है, कौन से राइटर ने इस बुक को लिखा है? आर के नारायण, अमिताभ घोष, सलमान रश्दी या फिर अरुंधति रॉय? तो देखो ये जो फेमस सी जो बुक है इसके जो राइटर है वो कौन है? तो वो याद रखना है आपको, अरुंधति रॉय। देखो अरुंधति रॉय के द्वारा और भी कुछ दूसरे बुक्स लिखी गई है जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। जैसे एक बहुत ही फेमस बुक बार बार पूछा जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। याद रखना है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इसके अलावा आजादी, फ्रीडम, इस नाम से जो है ये बुक लिखा गया है, वो याद रखना है। एक दो और बुक का नाम आप थोड़ा सा याद रखो, जैसे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, या फिर द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये सभी किताबें अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है, तो इनका नाम आप जो है याद रखना। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू आप देखो, तो अगली एमसीक्यू है यहाँ पे देखो, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे आपको बुक का और राइटर का नाम दिया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर ने लिखा है, हेलन केलर ने लिखा है, सानिया मिर्जा ने नहीं। सानिया मिर्जा की तो एक बुक है एस अगेंस्ट ऑड, एस अगेंस्ट ऑड, तो ये तो गलत हो गया। मून वॉक माइकल जैन, ये वाला बिल्कुल सही है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, तो ये जो है ये किताब लिखा है किसने? तो बराक ओबामा ने, बराक ओबामा ने। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये लिखा है हमारे क्रिकेटर कपिल देव जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगली एमसीक्यू देख लो, आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर? तो आई एम नो मसीहा जो बायोग्राफी जो है ये किनकी जो है यहाँ पे बुक है, किनकी ऑटोबायोग्राफी है? तो याद रखना है कि ये बुक जो है ये लिखा है सोनू सूद जी ने। किन्होंने? सोनू सूद जो फेमस एक्टर है, उन्होंने ये किताबें जो है ये लिखी है। अगली एमसीक्यू देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर? आपको बताना है ऑथर ऑफ द नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक जो है इनके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। बहुत सारे आप एग्जाम देखोगे यहाँ ये सवाल आपको लगातार पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और दूसरे इनके द्वारा बुक जो है वो लिखी गई है, जैसे कर्मा या फिर दिल्ली नाम का नोवेल इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द एंड ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सब कुछ किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है और ये सब एग्जाम में लगातार जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखो, अगली एमसीक्यू है रासुंदरी देवी। तो इनके द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखा गया उसका नाम क्या है? तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये देखो, इनको शुरुआती दौर में पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल हुई, घर से पढ़ने में लिखने में इनको काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि शुरुआती दौर में काफी पहले आप देखोगे कि महिलाओं को उतनी आजादी नहीं मिलती थी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, है ना। लेकिन किसी तरीके से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। अब भारत की इतिहास में पहली ऑटोबायोग्राफी जो है इन्होंने लिखी, ठीक है, वुमेन के द्वारा। और ये कौन सी है? वुमेन ऑटोबायोग्राफी। और इन्होंने जो बुक का नाम लिखा उसका नाम क्या रखा? अमर जीवन। अमर जीवन एक बंगला वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मेरी जिंदगी, माई लाइफ। एक और बुक देख लेते हैं। एक और बुक जो है यहाँ पे आपको बताना है कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा इनमें से कौन सा बुक जो है वो नहीं लिखा गया है? तो रूम ऑन द रूफ ये लिखा गया है, ब्लू अम्ब्रेला ये लिखा गया है, रोड टू मसूरी ये लिखा गया है, मिडनाइट चिल्ड्रन ये नहीं लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया है किसके द्वारा? सलमान रश्दी के द्वारा, सलमान रश्दी के द्वारा, सलमान रश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन। और एक और बुक का नाम आप याद रखो, सैटेनिक वर्सेस, सैटेनिक वर्सेस। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो अगर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जैसे मैंने बताया ना, ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा एंग्री रिवर, ठीक है। अब कुछ और बुक के नाम मैं बता रहा हूँ जिन्हों जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, जैसे एंग्री रिवर हो गया, द गोल्डन ईयर्स हो गए, ठीक है, दिल्ली इज नॉट फार, ठीक है, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, दिल्ली इज नॉट फार। उसके अलावा एक और जैसे बुक है जो पूछी गई है पहले के एग्जाम्स में, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, है ना, फ्लाइट ऑफ पिजन। तो ये सब किताबें रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। अगली एमसीक्यू देख लो, मेन कैंप। तो ये जो बुक जो है किन्होंने लिखा? तो एडोल्फ हिटलर ने लिखा। कौन सी लैंग्वेज में लिखा? आपको ये बताना है कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन लैंग्वेज में। ये वर्ड का मतलब होता है मेरा संघर्ष, है ना, माई स्ट्रगल, ठीक है। ये हिटलर वही वो वर्ल्ड वार वाला। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू क्या है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि डॉलर बहू, ठीक है। तो डॉलर बहू जो ये बुक जो है, ये बुक किन्होंने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति।
ठीक है। तो सुधा मूर्ति जी जो है इन्होंने ये किताबें जो है ये लिखी है, आपको याद रखना है। खास करके इनकी किताबों को आप देखोगे तो बच्चों के लिए काफी सारी स्टोरी वाली जो किताबें वगैरह जो होती है, काफी कुछ इन्होंने जो है ये लिखा है, तो आपको ये जो है याद रखना है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखो, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये बुक जो है, ये किताब जो है किन्होंने लिखा है, तो ये भी बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसे, इस बुक के बारे में। तो ये लिखा है किसने, तो किरण देसाई, किरण देसाई, ठीक है, किरण देसाई ने ये बुक लिखा है, याद रखना है। अच्छा, चेतन भगत के द्वारा जैसे आप जरूर याद रखो, जैसे टू स्टेट्स हो गए, ठीक है, या फिर 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, ये किताब हो गया, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया। तो ये सब किताबें जो है वो चेतन भगत ने लिखी है, ठीक है। आपको फिर बताना है ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरद सी चौधरी। तो नीरद सी चौधरी की जो ऑटोबायोग्राफी जो है इसका नाम क्या है, तो यहां से बस आपको बुक का ऑथर आपको याद रखना, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो ऑप्शन 1, ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। सो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये लिखा गया है नीरज सी चौधरी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इशू हो गया है, क्योंकि आप बेटर यहाँ से याद रखो, क्योंकि ट्रांसलेशन में यहाँ पे उसका हिंदी ट्रांसलेट हो गया है। नेक्स्ट, द गॉड फादर ऑफ सॉल इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो गॉड फादर ऑफ सॉल, ठीक है, सोल। तो ये ऑटोबायोग्राफी किनकी है, तो अमेरिका के एक बहुत ही महान सिंगर रहे हैं, कौन, तो याद रखना है जेम्स ब्राउन। तो जेम्स ब्राउन की जो है ये किताब है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है कि बताओ आप यहां से कि इनमें से कौन सा नोवेल जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर बुक की नाम देखे तो जैसे असूटेबल बॉय, ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। इसके अलावा विक्रम सेठ ने कुछ और किताब लिखी है, जैसे असूटेबल बॉय हो गया ना, ऐसे ही एक उन्होंने किताब लिखी है असूटेबल गर्ल, ठीक है, असूटेबल गर्ल, तो वो भी विक्रम सेठ ने लिखा है। इसके अलावा एक और फेमस किताब है इनकी, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, याद रखना है, द गोल्डन गेट जो है ये भी विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है। एक और किताब का नाम याद रखो, टू लाइव्स, ठीक है, टू लाइव्स, ये भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। बाकी जो किताबें यहाँ पे देख रहे हो ना कि हाफ गर्लफ्रेंड है, या वन इंडियन गर्ल है, या फिर वन नाइट एट कॉल सेंटर, ये सभी किताबें जो है वो चेतन भगत ने लिखी है। अगली एमसीक्यू देख लो। अगली एमसीक्यू क्या है कि आपको ये बताना है कि 3000 स्टिचेस ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये जो किताब जो है ये किन्होंने लिखा है, तो ये लिखा है सुधा मूर्ति जी ने, सुधा मूर्ति जी ने लिखा है ये। नेक्स्ट, तो ये था हमारा जो है, जो भी आपके एसएससी सीपीओ में सवाल पूछे गए थे बुक्स एंड राइटर वाले, सभी मैंने आपको दिखा दिया है। डाउट कोई हो तो यहाँ जुड़ के आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कुछ और हमारे चैनल है करंट अफेयर के लिए, जीके के लिए, आप उनको चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।